कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान की तस्वीरें कि किस तरीके से लोग इस हॉल में जान बचाने के लिए टेबल्स के नीचे बैठे हुए नजर आए, सीढ़ियों के आसपास बैठे हुए नजर आए। गहमा गहमी जबरदस्त तरीके से थी चारों ही तरफ। और आप देखिए, क्योंकि 2600 से ज्यादा मेहमान थे और लगातार फायरिंग की आवाजें आई हैं, तो किस घबराहट में लोग तुरंत ही टेबल्स के नीचे छुप गए थे अपनी जान बचाने के लिए। और जैसा कि तमाम चश्मदीदों की तरफ से जानकारी दी भी गई है कि लगातार फायरिंग के बीच वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चे को संभाला। वहां से राष्ट्रपति ट्रंप, जेडी वेंस, पीट हेगसेक, साथ ही साथ विटकॉफ, इन तमाम लोगों को सुरक्षित वहां से इवैक्यूएट किया। बाकी के जो मेहमान, क्योंकि 2600 से ज्यादा मेहमान बताए जा रहे हैं जो इस वक्त हॉल में मौजूद थे, प्रेस डिनर था, ये बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, वो सब टेबल्स के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और सब एक तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से घबराहट वहां मचती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे होटल को अभी खाली करा लिया गया है, तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया और इस हमलावर को पकड़ लिया गया है और हमलावर से पूछताछ जारी है। जी गौरव, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, जो जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कह रहे हैं कि जो शूटर था वो शूटर एक विशेष तरह का हैंडगन लेकर आया था, जिसको उसने वहीं पर असेंबल किया जहां पर सारा खाने पीने का सामान रखा जा रहा था। वहां पर इस सामान को उसने असेंबल किया, वहां पर अपना बैग रखा, इस हथियार को असेंबल किया और तेजी से दौड़ता हुआ बॉलरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में हथियार था और तभी उसे चैलेंज किया गया और उस पर फायरिंग की गई। लेकिन तब तक वो ताबड़तोड़, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 9 गोलियां चला चुका था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दरवाजे के बाहर ही उसे पकड़ लिया गया, अप्रहेंड कर लिया गया और इसका बकायदा वीडियो भी हो सकता है थोड़ी देर में जारी किया जाएगा। कुछ तस्वीरें तो साझा की भी गई हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहां पर हथियार लेकर कहां से आया? 2600 लोगों के खाने पीने का सामान आ रहा था, क्या उसी सामान के साथ वो हथियार लेकर आया? सुरक्षा में कहां चूक हुई, इसकी अभी पड़ताल शुरू हो गई है। बिल्कुल गौरव, और ये पड़ताल बहुत कुछ बयां करेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब ट्रंप की तरफ से भी दिए जाएंगे। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि यहां तक पहुंचना तो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पूरा का पूरा ये हॉल है जहां पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, कई लेयर सिक्योरिटी है, लेकिन बड़ा मैसेज जरूर इस हमलावर की तरफ से देने की कोशिश हुई है। आयोजन करते हैं इस इवेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी शशि कि वो इवेंट जो था ओपन था, यानी लगातार उस समय ऊपर एक एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर कैंपेन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, लगातार लोगों में से मिल रहे थे। उस समय उनका जो कॉर्डन था वो इतना ज्यादा क्लोज नहीं था, लेकिन अभी जो इवेंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये इवेंट ना सिर्फ उनकी राष्ट्रपति की मौजूदगी थी, उनके पूरे कैबिनेट की, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज की, यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटीज की। और यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव इन्विटेशन दिया जाता है जिसमें ना सिर्फ अंदर मौजूद लोग, यानी जो उस पूरे के पूरे हॉल में लोग 2600 से ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं, उनका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, बल्कि जो बाहर लोग मौजूद होते हैं, यानी देखिए जिस लॉबी के अंदर इसको पकड़ने की बात की जा रही है वहां पर टेक्नीशियन मौजूद थे, वहां पर सिक्योरिटी का कॉर्डन था, वहां पर वो स्टाफ मौजूद था जो लगातार इन सेलिब्रिटीज के साथ में या फिर इन इन्वाइटीज के साथ में मौजूद वहां पर जो लोग थे उनको एंट्री देते हैं, वो सारे लोग वहां पर मौजूद रहते हैं। वहां पर भी पहुंच पाना किसी भी शख्स के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो उस हॉल में मौजूद होता। तो ये ब्रीच तो था, लेकिन अभी और पहले के इवेंट में सबसे और इस इवेंट में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ये एक क्लोज इनवाइटी इवेंट था, जिसमें अगर वो शख्स अंदर पहुंचा, हथियारों के साथ पहुंचा, भले ही उसने असेंबल किया हो, तो आखिरकार उसने असेंबल कैसे किया, क्या उसको ये ट्रेनिंग दी गई थी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी देखिए बहुत चीजें अभी निकलनी बाकी है, लेकिन ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लैप्स होगा, ना सिर्फ अमेरिका के लिए। अमेरिका के में आप कह सकते हैं कि अमेरिका में कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं उनके सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर। क्या जब राष्ट्रपति मौजूद हो तो आखिरकार तब ऐसे इवेंट्स के अंदर कैसे उनको एंटर दिया जाए, या फिर स्पेशल इन्वाइटीज के बारे में कैसे जांच पर रखी जाए, वो जो लोग उस इलाके में मौजूद हो उनके बारे में कैसे भी सुरक्षा घेरा बनाया जाए, कई ऐसे इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि उस इलाके में जब इस पूरे एरिया के अंदर जब ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेटा हुआ जो आरोपी है यही वो आरोपी है जिसे पकड़ा गया है, और आपको बता दें कि इससे पूछताछ जारी है। और अभी तक जो जानकारी है कि यही वो आरोपी था जिसने फायरिंग की है, और एक ही आरोपी था, और इससे
तुरंत ही पकड़ लिया गया है। अलग अलग जानकारी है, 6 से 7 राउंड फायरिंग किए, 8 से 9 फायरिंग किए, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें जरूर आई थी। और आपको ये भी बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हॉल के भीतर की तस्वीरें देखिए। जब फायरिंग की आवाज आई तो किस तरीके से तमाम लोग जो मेहमान यहाँ पहुंचे हुए थे टेबल्स के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तुरंत ही तमाम जो वहां मेहमान थे वो डरे हुए, सहमे हुए, भगदड़ सी मची है और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ पूरे कैबिनेट को यहां से इवैक्यूएट किया गया। और उसी दौरान ये मेहमानों की तस्वीरें जो टेबल्स के नीचे बैठे हुए। सुमित बने रहे आप हमारे साथ। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जुड़ गई है जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वॉशिंगटन से। पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में अभी भी बने हुए हैं कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। शशि, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये कि मैं विस्कॉन्सिन में हूँ। मैं डिनर अटेंड नहीं कर रही थी, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है कि ये ऑब्वियसली जो कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर हुआ है और प्रेसिडेंट, ये जो शूटिंग हुआ है इट वाज आउटसाइड नॉट इनसाइड। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लिटरली वहाँ से बाहर निकल के वो हिल्टन चले गए एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू एक्चुअली डू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रीटी सून। सो मैं आपका अटेंशन थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रही हूँ। जो बटलर शूटिंग हुआ था, टॉमस क्रूक्स के बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ। उसको एक 20-year-old young man was so close to President Trump's detail is something that nobody is able to understand exactly what really happened there. Security breach कैसे हुआ है। मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की काफ़ी सारे रैलीज अटेंड किया है। उनकी रैलीज में आप उनका अगर 6 बजे शुरू होने वाली है शाम का, उनका सिक्योरिटी डिटेल शुरू हो जाती है लिटरली सवेरे 9 बजे। और उसके बाद धीरे धीरे जाके रजिस्ट्रेशन भी पहले ही हुआ होता है। उसके बाद आपको चेक करके अंदर लेके जाना होता है। The security is absolutely top class. Okay, it is nobody is able to today also nobody is have any information as to what the ideology of Thomas Crook is. उसका motivation क्या था, उन्होंने actually हुआ कैसे, कोई information नहीं है।